इंदौर के समाज सेवी स्वर्गीय विजय अग्रवाल की स्मृति में सनावदिया में लड़कियों के लिए बनेगा बहुमंजिला सर्व सुविधा युक्त छात्रावास, जिसे इंदौर की सेवा भारती करेगी संचालित। वहीं इस अवसर पर मंत्री सिलावट और पूर्व राज्यपाल वीएस कोगजे ने की अग्रवाल परिवार की सराहना। इंदौर जिले के देवगुड़ारिया मंदिर के पीछे शशि एनक्लेव सनावदिया ग्राम में लड़कियों के लिए सर्व सुविधा युक्त बहुमंजिला छात्रावास बनाया जा रहा है। इसकी घोषणा एक भव्य समारोह में समाज सेविका श्रीमती शशि अग्रवाल एवं वास्तुविद डॉक्टर पंकज अग्रवाल ने की। वहीं डॉक्टर अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वे अपने पिता समाज सेवी स्वर्गीय विजय अग्रवाल की स्मृति में छात्रावास बनाने जा रहे हैं और नए शिक्षा सत्र से पहले ये शुरू भी हो जाएगा। वहीं करीब 10,000 वर्ग फीट में बनने जा रहे इस छात्रावास में ऐसी गरीब और वंचित वर्ग की जनजातीय समाज की लड़कियां रहेंगी जो पढ़ना तो चाहती है लेकिन उनके पास सुविधाएं नहीं है। इस छात्रावास में आधुनिक कंप्यूटर लैब, इंडोर गेम सहित सभी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। वहीं इस मौके पर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि कोई भी समाज महिलाओं को आगे बढ़ाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए हमें बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर अवसर देना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार दोनों सरकारों ने बेटियों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी चला रखी है, जिससे लाखों करोड़ों लड़कियां लाभान्वित हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं न्यायमूर्ति वीएस कोगजे ने कहा कि हमने समाज से जो पाया है उसे लौटाना भी जरूरी है। इसी भाव से अग्रवाल परिवार आज कार्य कर रहा है। वहीं आरएसएस के मालवा प्रांत के संघ चालक प्रकाश शास्त्री ने कहा कि बेटियों की प्रगति में सहयोग करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और ये एक पवित्र और पुण्य कार्य है। इसके लिए अग्रवाल परिवार साधुवाद का पात्र भी है। अन्य समाज को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं सेवा भारती की अनीता रघुवंशी ने कहा कि गरीब लड़कियों की शिक्षा में अग्रवाल परिवार का योगदान सराहनीय है। इस छात्रावास का पूरा नाम स्वर्गीय श्री विजय अग्रवाल बालाकुंज के नाम से होगा और इसका संचालन सेवा भारती करेगी। सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री जनक पलटा ने भी अपने विचार रखे। अतिथि स्वागत श्रीमती शशि अग्रवाल, रीना अग्रवाल, डॉक्टर अरुण अग्रवाल, किरण देशमुख ने किया। कार्यक्रम का संचालन राजपाल जोशी ने किया। आभार माना अंशुल अग्रवाल ने। कार्यक्रम में पद्मश्री सुशील दोषी, महेश अग्रवाल, डॉक्टर विनीता कोठारी, रश्मि सिंघल, शिल्पा अग्रवाल, दिनेश रणधर सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। आशीष तिवारी की रिपोर्ट। उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कला, संस्कृति का संपूर्ण ज्ञान देने का प्रयास सेवा भारती के माध्यम से ये कर रहे हैं और समय अवधि में 1 वर्ष में ये छात्रावास बना के देंगे। ये इंदौर के लिए, इंदौर मैंने कहा ना, जब भी करता है अद्भुत करता है, अकल्पनीय करता है, ऐतिहासिक करता है। वो जुनून है इंदौर में, वो तासीर है इंदौर की कि कुछ नया करें, क्योंकि ये हमारा मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, कला की नगरी है, संस्कृति की नगरी है, स्वास्थ्य की नगरी है, शिक्षा की नगरी है, स्वच्छता की नगरी है और शुद्ध वायु की नगरी, शुद्ध वातावरण की नगरी। और उसमें ये शिक्षा बेटियों को मिले, ये बड़ी भूमिका है। विकसित भारत का सपना मोदी जी का, ये बेटियां पूरा करेंगे। आने वाला भविष्य बेटे और बेटियों का, उस पीढ़ी को ये शिक्षा छात्रावास के माध्यम से देंगे। मैं पंकज जी को बहुत बहुत बधाई मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मेरी ओर से देता हूँ। बहुत बहुत बधाई। अग्रसेन जयंती भी आ रही है और अग्रवाल समाज द्वारा ये विशेष आयोजन है। ये उसी महान हस्ती ने इन्हें प्रेरणा दी और प्रेरणा का संकल्प हमारे बाबूजी ने दिया, ये उसको पूरा कर। मैं मेरे पिताजी की शुरू से गरीब छात्राओं की और हेल्थ के ऊपर, गरीब महिलाओं की, बच्चों की, हमारे जो घर में सर्वेंट्स करते थे उनकी हेल्थ का ही यूज़ टू टेक केयर अ लॉट। वो शिक्षा हमारे को प्राप्त हुई और पिताजी को आज पूरे 1 वर्ष हुए हैं, तो उनको श्रद्धांजलि के रूप में परिवार ने यह तय किया कि हम एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सेंटर खोलें, क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर में, जनक दीदी का कहना था 10 किलोमीटर मुझे टेस्टिंग करानी तो जाना पड़ता है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सेंटर से यहीं से पूरे 10,000 लोगों के लिए रफली एक सेंटर बन जाता है, जो कि मेडिकल कॉलेज और हमारे माधव सृष्टि से टाइप कर रहे हैं, जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा डॉक्टर्स या जो लोग भी आएंगे जिनको जिस भी तरह की परेशानी है उस पर उन्हें एडवाइस कर सकते हैं। कितनी लागत से ये बनाया गया? देखिए, जो चीज़ दान दी जाती है उसकी लागत कुछ नहीं होती, ये दिल होता है। किस तरीके की सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई जाएगी? इसमें एक तो कंप्यूटर लैब हम बड़ी बना रहे हैं, 50 बच्चियों का हॉस्टल रहेगा, नीचे एक हॉल है जहाँ पे सरस्वती वंदना के लिए सरस्वती का मंदिर रहेगा,
साथ ही साथ पहली और दूसरी मंजिल के ऊपर इसके ऊपर 25-25 बेडेड रूम रहेंगे, डॉर्मेट्रीज़ है, 3-3 डॉर्मेट्रीज़ है। और जो छत के ऊपर जो हॉल बन रहा है उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, स्पेशली टेबल टेनिस है, कैरम है, या बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो कि इंडोर एक्टिविटीज़ हो सकती है वो हम लोग ऊपर, मार्शल आर्ट है वो भी हम बच्चियों को यहाँ सिखाना चाहते हैं। साथ ही उनका भोजनालय रहेगा, भोजनालय के साथ ही उनका भोजनशाला रहेगी जहाँ पे भोजन बनेगा। पीछे की तरफ उनके बर्तन धोने का स्थान, कपड़े धोने की मशीनें, सुखा करके कपड़े सूख करके उनको मिल जाए वो मिले। और ये विशेष ध्यान रखा गया है क्योंकि ये एक कॉलोनी में है तो बच्चियों के लिए प्राइवेसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो हॉस्टल बन रहा है, अगर आप हॉस्टल की डिज़ाइन देखेंगे, ये सामने डिज़ाइन लगी हुई है, तो एक तरफ तो ये पूरा बगीचा है, कोई मकान नहीं आ रहा, पीछे पूरा ग्रीन बेल्ट है जिसमें कोई मकान नहीं आ रहा, और दो तरफ से मकान आ रहे हैं तो वहाँ दो कोई खिड़कियाँ नहीं दे रहे। तो लगभग 10,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन है टोटल बिल्डिंग का। तो मतलब एक अच्छी आबो हवा के अंदर बच्चों हाँ, को रहने- वायुमंडल बहुत ही अच्छा। यहाँ एक मंदिर भी बना रहे हैं जिससे बच्चियों को एजुकेशन के साथ साथ संस्कृति का भी ज्ञान प्राप्त हो। संस्कृति के साथ साथ उनको मॉडर्न एजुकेशन मीन्स कंप्यूटर का भी ज्ञान प्राप्त हो। उसके साथ साथ उनको सेल्फ सेफ्टी के लिए भी मार्शल आर्ट है और ये दूसरी एक्टिविटीज़ का ज्ञान प्राप्त हो। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान। मैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल, श्री विजय कुमार जी का सुपुत्र हूँ और उन्हीं की प्रेरणा से ये सब कर रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब हो रहा है।